Assalamu alaikum. I am Dr. Shahnaz Muazzam, consultant cosmetologist and hair transplant surgeon from Royal Cosmetic Surgery Center. आज हम बात करेंगे हेयर इश्यूज़ पे। जितने भी आपके हेयर प्रॉब्लम्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, एलोपेशिया से रिलेटेड या हेयर फॉल से रिलेटेड, तो आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और उनके हम आपको लाइव आंसर्स देंगे। थैंक यू। अच्छा, ये एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि फरवरी में जो है वो आप ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं और कॉस्ट आपने पूछी है। देखिए, कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपका एरिया कितना है। जितना आपका एरिया होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम कॉस्ट जो है वो डिसाइड करेंगे। आप हमारे पास विजिट कीजिए, इंशाल्लाह हम देखें और एरिया और डोनर एरिया भी हम देखते हैं, फ्रंट भी हम देखते हैं, उसके बाद फिर कॉस्ट जो है हम बताते हैं और इंशाल्लाह बहुत रिजनेबल ही कॉस्ट होगी। एंड ये प्रोसीजर आपने पूछा है कि कितना टाइम का प्रोसीजर होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है। अगर आपका एरिया होल फ्रंट है तो मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स या 1 होल डे का ये प्रोसीजर होता है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होता है। लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है तो आपको कोई इशू नहीं होता। इंशाल्लाह आप जो है वो आ सकते हैं, हमारे पास विजिट कीजिए और सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप तो पहले अनस, आप पहले विजिट कर चुके हैं यहाँ पर हमारे पास, तो आप आइए। ट्रांसप्लांट से रिलेटेड भी आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा यहाँ पर। थैंक यू। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। आप इसमें लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर होता है और इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं होती जिससे आपको परेशानी हो। बहुत आप जाग रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा। अच्छा शहरबानो, आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विंटर हेयर केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। विंटर हेयर
विंटर्स में हमें सबसे ज़्यादा हेयर जो है वो ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं, ब्रिटल हेयर्स हो जाते हैं, फ्रिज पड़ जाता है। तो उसमें हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो हॉट शावर जो है वो नहीं लेना चाहिए। अपनी स्किन को, स्कैल्प स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए, अच्छे सीरम्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, एंड शैम्पू भी हमें बहुत लाइट शैम्पू यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा बालों को आपने डैंड्रफ से बचाने के लिए, अगर विंटर्स में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, आप आ सकते हैं। हेयर फॉल अगर हो रहा है, हेयर फॉल की यूजुअली जो रीज़न्स होती हैं वो विंटर्स में डैंड्रफ एक मेन रीज़न है। तो आप डैंड्रफ की ट्रीटमेंट भी लेंगी और उसके अलावा हेयर फॉल के बड़े बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमारे पास है। तो आप हमें विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह हम उससे रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा हम एलोपेशिया ट्रीट करते हैं। एलोपेशिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर आम ज़बान में एलोपेशिया को हम बाल झड़ कहते हैं, ठीक है। और एलोपेशिया जो बाल झड़ है वो स्कैल्प में, बियर्ड में, किसी भी एरिया पे हो सकता है। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आप विज़िट कीजिए। अगर किसी को एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, हम प्रॉपरली उसे ट्रीट करते हैं। वहाँ आपने क्वेश्चन किया है कि क्या हेयर फॉल सीजनल होता है। हेयर फॉल सीजनल भी होता है, लेकिन हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस है। हेयर फॉल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डैंड्रफ एक मेन रीज़न है, स्ट्रेस एक रीज़न है, एंजाइटी डिप्रेशन एक रीज़न है हेयर फॉल का। और इसके अलावा हेयर फॉल, आपकी नींद पूरी ना होना एक हेयर फॉल का रीज़न है। बहुत सारे रीज़न्स हेयर फॉल के हैं। और अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आप विज़िट कर सकती हैं रॉयल कॉस्मेटिक में। उससे रिलेटेड जो भी इशू होंगे यहाँ पर हम आपको एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल, तो इंशाल्लाह हम उसे रिजॉल्व करेंगे। जी वाजिद, डाइट चेंजेस, हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो आजकल के दौर में लाइफस्टाइल अगर हम अपना चेंज नहीं करेंगे तो हेयर फॉल तो एक रीज़न है ही है। हम बाकी हेल्थ भी अपनी उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। और यकीनन हेयर फॉल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप अपनी डाइट इम्प्रूव, हेल्दी डाइट लेंगे। मसब उमेर, आपने पूछा है कि एक्सट्रीम हेयर फॉल में, अभी मैंने आपको बताया कि देखिए एक्सट्रीम हेयर फॉल जब तक आप हमारे पास विजिट नहीं करेंगे हम ये बिल्कुल नहीं जान सकते कि आपको इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल क्यों हो रहा है। उसके लिए पूरी हिस्ट्री रिक्वायर्ड होगी, ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे ये देखने के लिए कि इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल क्यों हो रहा है। आप और उस एक्सट्रीम हेयर फॉल के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। वो आप आएंगे, हम आपको देखेंगे और उससे रिलेटेड फिर हम आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे पास हम बहुत सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ब्लेसिंग है कि इस दौर में इतनी
चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो गई हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कॉस्मेटिक्स में और इवन के डर्मेटोलॉजी डिजीज़ में बहुत सारे इनोवेशंस आ चुकी हैं कि हम अगर उनको हमारे पास ये फैसिलिटी है तो हमें ज़रूर अपील करनी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट देखिए, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में इसके 2 टाइप्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। फर्स्ट जो है वो FUE है एंड सेकेंड FUT। FUE स्टैंड फॉर फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन एंड FUT स्टैंड फॉर फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट। दोनों में डिफरेंस ये है कि FUE में हम इंडिविजुअल हेयर पिक करते हैं और वो एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअली हेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड फिर जो फ्रंट एरिया है आपका या किसी भी बॉडी पार्ट्स, आईब्रोज हो गई, आईलैशेस हो गई, स्कैल्प हो गई, वहाँ पर हम इम्प्लांट कर देते हैं। और FUT फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, इसका मतलब ये है कि हम एक स्ट्रिप जो है वो बैक साइड ऑफ हेड से लेते हैं और उस स्ट्रिप से हम फॉलिकल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, कट करके उन्हें निकाले जाते हैं और फिर फ्रंट पे उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। दोनों के इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीजर है वो सेम है, लेकिन एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। और आजकल जो कॉमनली यूज़ हो रहा है वो FUE हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई कट नहीं लगता, उसमें स्टिचेस नहीं आते, तो वो लेस पेनफुल होता है रादर देन FUT। और टाइम के लिहाज से देखा जाए तो FUE थोड़ा सा FUT से लेंथी प्रोसीजर है, टाइम टेकिंग है, एंड FUE जो है FUT उससे थोड़ा सा कम टाइम लेता है। और FUE में कंफर्ट ज़्यादा है। आप जब 48 आवर्स के बाद जब आप बैंडेज रिमूव करते हैं तो आपका डोनर एरिया ऑलमोस्ट हील हुआ होता है, उसमें इसके कोई ऊजिंग, कोई रेडनेस, कोई ब्लीडिंग नहीं होती। FUT में चूँकि स्टिचेस लगते हैं तो उसमें आपको फ्यू वीक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं स्टिचेस के हील होने में। ये डिफरेंस है FUT एंड FUE में। और इसके अलावा हम आईब्रो ट्रांसप्लांट भी करते हैं, हम आईलैशेस ट्रांसप्लांट भी करते हैं, और जिनके डोनर एरिया वीक होते हैं तो हम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से भी ग्राफ्ट्स ले सकते हैं, लाइक बियर्ड एंड चेस्ट। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस करने हैं तो हम आपको आंसर करते हैं उसके। वाजिद, आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आपके फ्रंट से हेयर थिनिंग हो रही है और क्या आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं या मेडिकेशंस पे। फिर वही बात आ जाती है कि जब तक हम आपको देखेंगे नहीं, हम आपको इसका आंसर क्लियरली नहीं दे सकते कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या मेडिकेशन की।
वो हमें देखना पड़ेगा कि कितना हेयर लॉस आपका हो चुका है। अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होगी तो फिर हम आपको मेडिकेशन ही देंगे। वो डिपेंड उसी बात पे करता है कि कितना हेयर लॉस हो चुका है। तो आप विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह फिर हम देखकर आपको बता सकते हैं। थैंक यू। फैज़ान, आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं 6 मंथ से और कोई आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है उससे, तो उसमें यही बात है फैज़ान कि मिनॉक्सिडिल टेम्परेरी रिज़ल्ट देता है, परमानेंट रिज़ल्ट नहीं देता। और मिनॉक्सिडिल जो है वो सोल्यूशन नहीं है हेयर फॉल का। उसके लिए आप को डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है हेयर फॉल के लिए। मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट टेम्परेरी होता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि हमारे पास हेयर फॉल, जिनके एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उस एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। हेयर फॉल में अगर एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें हम पीआरपी भी रिकमेंड करते हैं। पीआरपी की भी बहुत सारी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें हम हेयर फिलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर थ्रेड्स हमारे पास हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपको देते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की रिकवरी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की जो रिकवरी है FUE में तो बहुत जल्दी हो जाती है। 48 अभी मैंने आपको बताया कि 48 आवर्स के बाद हम बैंडेज रिमूव करते हैं, और ये 1 होल डे का प्रोसीजर है। 48 आवर्स के बाद हम बैंडेज रिमूव करते हैं। बैंडेज रिमूव करने के बाद आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। हार्डली 2 to 3 डेज का रेस्ट हम आपको बताते हैं कि वो आप कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप बैंडेज रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम एक वॉश का तरीका बताते हैं कि आपने हेयर वॉश किस तरह से करना है। और 5 डेज की मेडिसिन होती हैं, वो आपको लेनी होती हैं। इसके बाद आप कंफर्टेबल हैं, और विद इन 2 वीक्स आपका एरिया ऑलमोस्ट बल्कि कंप्लीटली जो है वो क्लियर हो जाता है, और आप अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं। फैज़ान, डर्मा रोलर आजकल इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि डर्मा रोलर उतना इफ़ेक्टिव नहीं है अदर देन जो बाकी प्रोसीजर्स हैं उनसे। डर्मा रोलर से बेहतर और ज़्यादा हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, वो अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, अगर आपने कोई टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर आप बात करना चाहते हैं, तो वो हमें मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो भी लाइव सेशन करेंगे उसमें फिर हम उन टॉपिक्स को और उन इश्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे जो आपको रिक्वायर्ड हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।